तो अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ दोस्तों कैसे लगता है ना। ये देखिए पहली बार खा रही हूँ, तो अब इसका टेस्ट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं तो ठीक हूँ, अभी उठी हूँ और अभी 6 बज गया है दोस्तों। जल्दी जल्दी से काम भी करना है, जल्दी उठूँगी बोली लेकिन है ना। तो अभी मम्मी तो उठ चुकी है, आग वाग जला ली है। तब मैं उठी हूँ अभी, तो जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ आंगन सबको, घर सबको, है ना दोस्तों। और बैल भी बंधा हुआ है तो उसको भी बाहर निकालना है और उसके लिए पैरा भी देना है। मैं दिखाती हूँ आप सबको दोस्तों। ये देखिए, ये है हम लोग का आंगन और इसमें मतलब अभी सुबह झाड़ी नहीं है, कचड़ा उचड़ा है तो उसको झाड़ना है घर के चारों ओर। ऐसी फिर उधर बाहर में भी, मतलब ये घर है ना उसके उधर भी बाहर गली में भी झाड़ना पड़ता है दोस्तों। तो अभी मैं जल्दी से झाड़ लेती हूँ, लेकिन झाड़ने से पहले अभी बैल बांधा हुआ है ना दोस्तों, तो इसको भी खोलना पड़ेगा पहले, नहीं तो आंगन में फिर उतर जाएगा उसके बाद पूरा, और खून के और फिर से कचड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब वो खूनता है ना तो उचड़ जाता है नीचे का जो मिट्टी है वो। तो फिर चलिए मैं बैल खोल लेती हूँ दोस्तों। बैल खोलने से पहले इसके लिए पैरा ज़रूरी है ना। सुबह पैरा दे दे करके आदत कर दी है, खाता है पैरा को गाय बैल सब। तो मैं इसलिए पैरा खींचने के लिए आई हूँ। मैं वो हमारे साइड देहात में आखिन बोलते हैं ना, जो हंसिया टाइप से होता है, उसी से पैरा खींचते हैं। खिंचाता नहीं है, बहुत मुश्किल से खींचना पड़ता है ना। पूरा मतलब ऊपर से ऐसी दबा दबा के रखते हैं ना पैरा को, तो खिंचाता नहीं है। नीचे से, नीचे का कहाँ खिंचाएगा, है ना दोस्तों। ऊपर का खींचने से खिंचाएगा, लेकिन उतना ऊपर का कहाँ से खींचेंगे। तो फिर उसी से खींचते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी मैं इसके लिए गाय बैल के लिए पैरा खींच ले रही हूँ, उसके बाद में फिर खोलूँगी। साथ में भी बैल खोलने के बाद भी खींच सकते हैं, लेकिन ना इतना एकदम लड़ाई होता है खाने के लिए, है ना। खींचने नहीं देता है मेरे को, कौन इधर भागेगा कौन उधर, तो वैसे में डर लगता है, इसलिए पहले खींच लेती हूँ मैं, उसके बाद खोल देती हूँ। अपने से चला जाता है गाय सब और फिर खा लेता है ना। आजकल तो ऐसे छूटा वाला है, मतलब छोड़ दिए हैं चराने के लिए, ऐसे घूम घूम के चर फिर के आता है ना दोस्तों। तो चलिए फिर मैं जल्दी जल्दी खींच लेती हूँ। और आखिन को यहीं पर रखते हैं दोस्तों हम लोग, मचान में ही। उसके बाद घर नहीं लाते हैं उसको, है ना। दोस्तों मैं अब जल्दी से गाय बैल को खोल रही हूँ। अब इसको भगाना नहीं पड़ता है, अपने आप चला जाता है। रोज़ दिन का आदत हो गया है ना, निकल के मचान के पास जाना, क्योंकि उसको पता है कि मचान के पास पैरा मिलता है खाने के लिए सुबह सुबह, है ना। तो देखिए सब छोटे छोटे बछड़े लोग भी सब जा रहे हैं ना। खोल रही हूँ जैसे जैसे। और ये एक सफ़ेद वाला है ना, ये नीचे ही उतरता है, इसलिए इसको थोड़ा सा फेंकना पड़ता है दोस्तों। अब मैं जल्दी से झाड़ू कर लेती हूँ। बैल को तो खोल ली हूँ, जल्दी जल्दी, पूरा कचड़ा भरा हुआ है ना, तो झाड़ लेती हूँ दोस्तों। हवा करता है तो बहुत कचड़ा हो जाता है ना, तो झाड़ती हूँ। उसके बाद में फिर कचड़ा को फेंकूँगी, है ना। सुबह का रोज़ दिन का यही काम है दोस्तों। ये काम नहीं करने से ऐसे लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं हुआ है घर का, है ना। दोस्तों चलिए मैं झाड़ू कर लेती हूँ, उसके बाद एक ऐसे कांदा दिखाऊंगी ना कि आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, है ना। मैं भी नहीं देखी थी, पहली बार देखी हूँ। भाई खोद के लाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं आप सबको दिखाती हूँ। देखिए ये है वो कांदा, देखिए कितना मोटा मोटा है ना। कल ही खोदा हुआ था। वो इसका नाम सेमैर कांदा बोलते हैं हम लोग के देहात में।
पता नहीं इसका हिंदी नाम क्या है, लेकिन टीवी सब में देखी हूँ मैं, दिखाते हैं। सेमेर कांदा बोलते हैं हमारे साइड। तो इतना मोटा मोटा है, जड़ टाइप से है ना। तो इसको हम लोग उबालेंगे, उसके बाद खाएंगे दोस्तों। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आप सबको। दोस्तों ये जो सेमर कांदा है ना, उसका पौधा ज़्यादा मोटा नहीं होता है। उसका पेड़ मतलब नहीं होता, पौधा ही समझिए। तो उसका छोटा छोटा डगाल होता है और हर साल कांदा होता है उसका। मतलब एक साल नहीं खोदेंगे ना तो उसका कांदा जो है जड़ में परिवर्तित हो जाता है ना। तो हम लोग खा नहीं सकते हैं, मतलब चबाएंगे तो भी वो नहीं चबाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ। इसका घर गाड़ी में ही है, तो मैं आप सबको दिखाऊँगी, है ना दोस्तों। वो एक बार लाया हुआ था एक चाचा का लड़का, लगाना है ऐसे करके। तो लेके आए हुए थे हम लोग, जहाँ पर पानी पार होता है ना, हम लोग नहाते धोआते हैं वहाँ का पानी। तो वहीं पर मम्मी उसको गाड़ दी थी, तो वो जाग गया वहीं पर, है ना दोस्तों। तो चलिए मैं दिखाती हूँ दोस्तों। चलिए मैं दिखाती हूँ, बाड़ी में ही है। तो ले जाती हूँ मैं आप सबको उस कांदा के पेड़ की ओर, पौधा की ओर, है ना। तो दिखाती हूँ मैं, कुआं के बगल में ही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए केला है, यहीं पर है। ऊपर में दिख नहीं रहा है ना, पूरा सुबह सुबह धूप टाइप से है। तो उसका नीचे का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है उसका डगाल दोस्तों। ये देखिए, ये है उसका पौधा, है ना। वो जो दिख रहा है नीचे में जड़ टाइप से, वहीं पर कांदा था दोस्तों। वो पतला पतला दिख रहा है ना, वैसी टाइप से सेम दोस्तों, वैसे ही है ना, जड़ ही है समझिए। तो मैं आप सबको उसका पत्ती दिखाऊंगी दोस्तों, तो हो सकता है आप लोग पहचान सकते हैं, है ना। चलिए फिर मैं उसका पत्ती दिखाती हूँ आप सबको दोस्तों। ये है उसका पत्ती, जो हरा कलर का दिख रहा है, वो भी हरा कलर का है, लेकिन थोड़ा सा इसका अजीब टाइप से दिख रहा है। ये देखिए, जूम करके दिखा रही हूँ आप सबको। तो यही वाला है इसका सेमर कांदा का पत्ती, है ना। इसका डगाल इधर आया हुआ है पतला पतला, तो फिर उसमें पत्ती है। ऊपर का दिखा रही थी तो नहीं दिख रहा था, है ना दोस्तों। तो ऊपर में भी है, वो दिख रहा है ना, वही है ना। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि पूरा बादल बादल टाइप से है ना, तो समझ ही में नहीं आ रहा है। और ये वाला तो समझ में आ रहा है ना। देखे होंगे आप लोग शायद तक। दोस्तों हम इसको धो के लेके आ गए हैं, तो अब इसको हम लोग उबालेंगे। तो उबालने के लिए सबसे पहले आग जलाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर मैं आग जलाती हूँ दोस्तों, चूल्हा में, यही बाहर में ही दोस्तों। ये रहा चूल्हा। अभी मैं इसमें आग जलाऊंगी, उसके बाद में फिर जिसमें उबालेंगे वो वाला बर्तन को रखूँगी, है ना। उसके बाद उसमें कांदा डालूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसके बाद उसको आग जला के छोड़ दूँगी ताकि ये उबल जाए, है ना दोस्तों। तो मैं इसमें आग जलाऊँगी दोस्तों। चलिए अब मैं ये ले के आ गई हूँ, क्या बोलते हैं हम लोग साइड इसको, झूरी या लकड़ी, है ना। पतला वाला लकड़ी को हम लोग साइड झूरी बोलते हैं, है ना। पता नहीं आप लोग के साइड क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए मैं जल्दी से इसमें आग जला लेती हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं रख रही हूँ उसमें, है ना, लकड़ी। अब छोटा सा पन्नी उन्नी से जलाते हैं, क्योंकि आग ऐसे ही नहीं पकड़ता है ना। माचिस से तो भले जलाते हैं माचिस से, लेकिन आग नहीं पकड़ता है इसी। दोस्तों मैं जल्दी से जला ले रही हूँ। ये देखिए माचिस मार ली हूँ दोस्तों। अब जल्दी थोड़ा सा बड़ा लकड़ी, अभी तो बड़ा लकड़ी लाई नहीं हूँ, है ना। आग जल चुका है। मैं अंदर से डेगची लाने जाती हूँ, डेगची में ही उबालूँगी, है ना। तो घर अंदर से लेके आती हूँ दोस्तों। देखिए मैं अभी लेने के लिए गई हुई हूँ, ला रही हूँ दोस्तों। ये रख ली। अब इसमें कांदा को डालूँगी, है ना। लेकिन बहुत लंबा है तो थोड़ा सा टुकड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद इसको डालूँगी। देखिए कितना लंबा है ना। अब डाल के देखती हूँ आएगा तो। डेगची उतना बड़ा तो नहीं है कि उतना लंबा भी आ जाएगा। देखते हैं घुसता है कि नहीं घुसता है। आ नहीं रहा है दोस्तों। ये देखिए घुमा के थक गई। अब मैं इसको काटूँगी छोटा फिर से, है ना, क्योंकि डेगची छोटा पड़ जा रहा है दोस्तों।
तो जल्दी जल्दी, और टूटता नहीं है ना, एकदम जड़ ही है तो जड़ टाइप से बहुत मजबूत, जैसे शकरकंद वगैरह जल्दी से टूट जाता है ना दोस्तों, तो लेकिन ये नहीं टूटता है जल्दी से। तो इसको जल्दी से तोड़ने के लिए देखिए मैं दबा रही हूँ जोर से, है ना, तभी टूटेगा, ये नहीं तो नहीं टूटेगा। तो फिर चलिए दोस्तों, काट ली हूँ मैं ना, एक और बाकी रह गया है, तो इसको मैं अब डालूँगी इसमें। देखिए सभी को डालूँगी, और पानी पहले से थोड़ा सा है ना, हल्का पानी डालना पड़ता है तभी तो उबलेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे में, है ना, भाप से पक जाता है। ऊपर का भले ही नहीं डूबा रहेगा पानी में कांदा, लेकिन पक जाता है। और उसको ढक दी दोस्तों मैं उसके ढक्कन से, और अच्छा से फूँक रही हूँ, है ना। अब देखिए बड़ा बड़ा लकड़ी भी डाल ली हूँ ताकि आग ना बुझे, है ना। अब ठीक है दोस्तों, अभी ये तो जल रहा है, अब मैं चलती हूँ अपना काम करने के लिए। बाकी रह गया है मेरा काम, है ना, गोबर सब फेंकना बाकी रह गया है। तो चलिए फिर दोस्तों मैं चलती हूँ। तो मैं अब ये परात लेके आ गई हूँ। एक परात में नहीं आता है ना गोबर, तो मैं 2 परात लेके आई हूँ और इसमें उठा रही हूँ दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे। जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर फेंक दूँगी इसको। फिर और भी काम बाकी है, पानी वानी लाना है ना दोस्तों। सुबह का यही काम तो बहुत, अभी सुबह उठ के ना काम करते करते 2-3 घंटा हो जाता है दोस्तों, तभी काम ख़त्म होता है। तो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ दोस्तों। अब एक परात भर गया है तो दूसरा परात में डाल रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी से इसको उठा के। अब भर गया है तो अब मैं इसको धो के फेंक लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पका है कि नहीं पका है ना। अभी तो बहुत लेट हो गया, मैं गोबर फेंक ली, पानी भी भर ली, जितना काम करना था ब्रश ब्रश सब कर लिए दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं वो जो कांदा है, सेमा कांदा, वो पका कि नहीं पका है ना। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आप सबको। यहीं पर है चूल्हा में, वो देखिए रखा हुआ है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आप सबको। दोस्तों ये देखिए आग भी बुझ चुका है, लेकिन पक गया होगा, है ना। देखते हैं खोल करके, ये देखिए पक गया है दोस्तों, ये देखिए, है ना, ये पूरा निकल रहा है ना, पक गया है दोस्तों। अब हम इसको खा करके देखेंगे कितना स्वादिष्ट है ना। लेकिन इससे पहले मैं इसको कुछ में डाल देती हूँ, क्योंकि अंदर में पानी पानी है ना, पानी डाली थी, पानी से उबालना पड़ता है। तो अब इसको मैं परात में कर देती हूँ ताकि इसका पानी अच्छा से निकल जाए, है ना दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों ये देखिए अच्छा से उबल गया है ना। इतना मोटा तो नहीं था, है ना, पूरा पका है ना, तो इतना हो गया है, फट भी गया है, पूरा छिलका निकल रहा है ना। ये इसका छिलका है, इसको खाते नहीं हैं, है ना दोस्तों। ये छिलका है, इसको फेंकना पड़ता है, इसको नहीं खाते हैं ना दोस्तों। तो अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ दोस्तों कैसे लगता है ना। ये देखिए पहली बार खा रही हूँ, तो अब इसका टेस्ट कैसे है पता नहीं है, तो मैं अब खा के देखती हूँ दोस्तों। दोस्तों ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्तों। इसका थोड़ा ज़्यादा दिन हो जा रहा था, तो ऐसे टाइप से ये जड़ टाइप से हो जा रहा था ना, ज़्यादा दिन मतलब उठा गया था, है ना, ज़्यादा दिन हो जा रहा था। तो मार्केट में नहीं जाता है दोस्तों, आप लोग भी खरीदिएगा। हम लोग तो छोटा सा पौधा था, लगाए थे, मैं आप सबको दिखा ली हूँ, है ना। ये छिलका है, इसको उतार लेते हैं, इस तरह से निकल जाता है अपने से, और अंदर का